खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद अपने परिवार के साथ 15 दिन की नर्मदा यात्रा पर निकले। शनिवार सुबह ओंकारेश्वर में भोलेनाथ के दर्शन कर कन्या भोज कराया गया। इसके बाद परिवार के साथ नर्मदा परिक्रमा पर निकले। शनिवार देर रात बड़वानी पहुंचे। शहर में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और रात्रि विश्राम किया। वहीं रविवार को पाटी नगर में आवागमन हुआ, जहां नगरवासियों ने फूल माला से स्वागत किया। इस दौरान खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की पत्नी बिना चप्पल की यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं सांसद गजेंद्र पटेल निमारी परिवेश, सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए नजर आए। साथ में परिवार के लोग, भाई बहन और अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। उन्होंने ओंकारेश्वर से सिर पर कलश रखकर यात्रा की शुरुआत की। सांसद पटेल ने बताया कि ये परिक्रमा मां नर्मदा के प्रति निष्ठा और आस्था व्यक्त करने और पारिवारिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समाज कल्याण के संपर्क के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि मां अपने आशीर्वाद से उनकी इस परिक्रमा को पूरी करावेगी। ये परिक्रमा पूरे 15 दिनों की है। संसद में उसे एक धर्म यात्रा बताया, जिसे उन्होंने पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा परमात्मा पर छोड़ दिया। अपना बचपन के संस्कारों को और मां नर्मदा के सानिध्य को भी याद किया, जिससे गजेंद्र पटेल के परिवार को हमेशा समाज और धर्म से जुड़े रखा। गजेंद्र पटेल ने देश सेवा को सबसे ऊंचा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और परंपराएं हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है और हमारी अंतरात्मा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी पैसा हो या शिक्षा हमें अपनी जड़ों से दूर नहीं कर सकती। गजेंद्र पटेल ने कहा कि एक सांसद के रूप में उनका फर्ज जनता की सेवा करना है, जबकि एक पत्रकार समाज को जागरूक करता है। इन सभी भूमिकाओं के साथ में भारत की आध्यात्मिक और संस्कृति जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। हम सबका सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में और मेरे क्षेत्र में मां नर्मदा का निर्मल प्रभाव होता है, और मैं आज मेरे सभी कुटुंब के साथ में और परिवारजनों के साथ में मैंने कल से ओंकारेश्वर से परिक्रमा यात्रा शुरू करी है। निश्चित तौर पर ये परिक्रमा यात्रा क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए और हमारा जो परिवार का कुटुंब है उसकी एकता के लिए हम मन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मां नर्मदा जी के दोनों किनारे तट पर, अगर हम अमरकंटक से लेकर हम गुजरात की कच्छ की खाड़ी तक देखें तो इसके नर्मदा जी के दोनों क्षेत्र में जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिसका बहुत ऐतिहासिक उदाहरण भी है। लंबे समय से जनजातीय समुदाय का संरक्षण भी कर रहा है और मां नर्मदा जी के आशीर्वाद से अपना जीवन अर्चन भी कर रहा है। कई प्रकार के ऐतिहासिक स्थल है जिनको देखने का अवसर मिलेगा। कई प्रकार के तीर्थ स्थल हैं, कई प्रकार के साधु संत हैं, कई प्रकार के माता जी के आशीर्वाद से कई तीर्थों का निर्माण भी हुआ। तो तमाम प्रकार की जानकारी, क्योंकि माँ ऐसी नदी है नर्मदा जो जीवन प्रेम भेजने वाली है, जीवित नर्मदा नदी है और इसको जीवनदायिनी नर्मदा नदी भी कहा गया। इसलिए इसके दर्शन से ही हमको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए परिवार के साथ, कुटुंब प्रबोधन के साथ में, जो संघ का एक कुटुंब प्रबोधन का जो संदेश है उस संदेश के साथ में एक जनजातीय समुदाय का पूरा दर्शन करने के लिए और मां नर्मदा की जो अविरल धारा जो बहती है उसको देखते हुए, उसके दर्शन करते हुए, उसके चमत्कार को देखते हुए हम सब लोग उसका लाभ प्राप्त करें और क्षेत्र में भी सुख समृद्धि बने। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समाज एकता के आधार पर खड़ा रहे। ये कुटुंब प्रबोधन के साथ में आने वाला समय विश्व गुरु बने भारत, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। इसकी ये परिक्रमा यात्रा है जिसमें हम सब लोगों का लाभ लेना है। ये परिक्रमा यात्रा कम से कम 14 से 15 दिन की परिक्रमा यात्रा है और इस परिक्रमा यात्रा में हम सब स्थानों पर रुकते हुए, समझते हुए, आगे बढ़ते हुए और ओंकारेश्वर में इसका समापन किया जाएगा।